गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने आईपीसी नाम में पढ़ा था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन में जिसमें से कुछ नाम आईपीसी हो गए थे, उनकी संरचनाएं बाकी थी। तो आज की क्लास में हम एल्काइन की संरचना पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्रियात्मक समूहों के आईपीसी नाम पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आईपीसी नाम हम पढ़ रहे थे। उसमें हम पढ़े थे एल्काइन। एल्काइन में हमने बताया था कि इसका जो सामान्य सूत्र होता है ये होता है CnH2n-2 -2। हमने इसमें नाम लिखा था, यदि हम कार्बन लिखे 2 तो दुगना, 2 का दुगना होता है 4, और 4 में से 2 कम कर देंगे तो हो जाएगा 2, C2H2। यदि हम C लिखें 3, N पे हम क्या कर दें 3 कर दें, तो N का दुगना 3 का दुगना हो जाएगा 6, और 6 में से 2 निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा 4। या लिखेंगे C4 तो H होगा 4 दूनी 8 यानी 6। H लिखे हम, C लिखे 5 तो 5 दूनी 10 में से 2 निकालेंगे बच जाएगा हमारे पास 8। यदि हम C लिख दें 6 तो H हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 में से 2 निकाल देंगे हो जाएगा 10। इसका नाम हमने आपको बताया था कि यदि 2 है, 2 पे होता है एथ, तो एथ में आयन जोड़ेंगे बन जाएगा एथाइन। 3 पे होता है प्रोप, और प्रोप में आयन जोड़ेंगे बन जाएगा प्रोपाइन। 4 पे होता है ब्यूट, ब्यूट में आयन जोड़ेंगे हो जाएगा ब्यूटाइन। इसी प्रकार पेंटाइन। 6 का हेक्साइन। इसी प्रकार आगे जब आप बनाएंगे 10 तक तो 7 का हो जाएगा हेप्टाइन, 8 का होगा अक्टाइन, और 9 का होगा नाइन। उसके बाद हम इसकी संरचना की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे संरचना की, किसमें कितने यौगिक, इसकी संरचना कैसे बने, कहां पर कितने बांध पाए जाएंगे। हमने कहा था आयन के पीछे एक अक्षर, एक शब्द आता आयन। इसमें काउंट करें तो आ, ई और ना 3 अक्षर हैं। तो जहां पर एल्काइन का यौगिक होगा उसके संरचना में त्रिबंध पाया जाएगा, 3 बंध पाए जाएंगे। देख लीजिए सी हमारे पास 2 है, हमने 2 C लिख दिया। क्योंकि आयन है ट्रिपल बंध होगा तो इसके बीच में हम क्या कर देंगे 3 बंध डाल देंगे। अब आपको पता है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया भी था, कि कार्बन को प्रत्येक दशा में 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जब आपस में 3 बंध बना रहा होता है तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, एक केवल कम होता है। हमारे पास हाइड्रोजन कितना है 2, तो एक हाइड्रोजन इसको देंगे और एक हाइड्रोजन इसको देंगे, इस कार्बन को। इसके क्या हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, और यही हो जाएगी इसकी संरचना, किसकी, एथाइन की। अगर हम बात करें प्रोपाइन की, 3 कार्बन है, 3 कार्बन लिखेंगे। अब जब 3 कार्बन है तो किसी 2 कार्बन के बीच हम क्या कर देंगे ट्रिपल बंध लगाएंगे। हर जगह ट्रिपल नहीं लगाना, केवल एक स्थान पर किसी 2 कार्बन के बीच। वो चीज चाहे इसके बीच में कर दें और चाहे इसके बीच में। हमने इसके बीच में क्या कर दिया ट्रिपल बंध, बाकी हर जगह सिंगल बंध होगा, एक एक नहीं डालते चले जाएंगे। अब देखिए, अभी बताया कि कार्बन को 4 चाहिए, 3 मिल रहा है, एक सामने हमने हाइड्रोजन डाल दिया। इस कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इधर से, 4 इलेक्ट्रॉन है, कम पड़ा एक। कम कहाँ पड़ा, 3 और 1 4 पूरे हैं, उसको एक और हाइड्रोजन हम नहीं देंगे। इसकी बात करें, इसके पास एक इधर से मिल रहा था, 3 हाइड्रोजन और हम दे देंगे। देखिए C3 था हमारे पास, 1 2 और 3 कार्बन, H4 था, 1 2 3 और 1 4 पूरा है। इसी प्रकार C4H8 का बना है तो 1 2 3 4, हमने 4 कार्बन लिखा। अब 4 कार्बन की श्रृंखला में से किसी भी स्थान पर हम क्या करेंगे, एक जगह 3 बंध बनाएंगे। वो हम यहाँ 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 कहीं भी कर सकते हैं। हमने देखो हर जगह साइड में क्या था, हम यहाँ बीच में करके देख लें, 3 बंध हो गया। बाकी हर जगह क्या करेंगे, एक एक बंध डालेंगे। अब प्रत्येक कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। जिसके पास 1 था हमने 3 हाइड्रोजन लिख दिया, 3 1 4 इसका पूरा। इसके पास देखेंगे इस कार्बन के पास, तो इसके पास 3 इधर से और 1 इधर से, 4 पूरे हैं, कुछ नहीं करेंगे। इस वाले कार्बन के पास देखें 3 इधर से, 1 इधर से, 4 पूरा है, कुछ नहीं करेंगे। इस कार्बन के पास 1 इधर से मिला, 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो तीनों दिशाओं से हम क्या करेंगे 3 3 एक एक हाइड्रोजन डाल देंगे। अब देखिएगा इसके 4, सबके 4 पूरे हुए। हाइड्रोजन की बात करें 6 हाइड्रोजन था, तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन क्या हुए पूरे हुए। इसी प्रकार C5 का बनाया तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन। पूरी लाइन में से किसी एक जगह पर ट्रिपल बंध, बाकी हर जगह डबल बंध। 1 2 3 1 1 1, इसके पास 4 चाहिए, 1 1 1 4 3 हाइड्रोजन डाल देंगे।
इसको 2 मिल रहा, 2 हाइड्रोजन डाल देंगे। इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है बगल से, 2 ऊपर नीचे हाइड्रोजन। इसको क्या 1 2 3 1 4 मिल रहा है, कुछ नहीं करेंगे। इसको 3 मिल रहा है, 1 हाइड्रोजन डाल देंगे, ये संरचना हो जाएगी। अब देखिए हम काउंट कर ले कि जो हाइड्रोजन था वो बराबर है या नहीं। इस वाले में 8 हाइड्रोजन था, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 पूरा, मतलब संरचना हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। इसी प्रकार से एक और बचा C6H8 का बना के देखा था, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। दूर दूर एक जगह कहीं भी आप डाल दीजिए क्या ट्रिपल बॉन्ड हमने डाल दिया यहाँ पर 1 2 3, बाकी हर जगह क्या करेंगे एक एक बंद हम डाल देंगे। अब वही है, सबके पास 4 पूरा करना, इसके पास 1 था, 3 हाइड्रोजन हम डाल देंगे। इसके पास 3 इधर से, इधर 4 है, कुछ नहीं करेंगे। इसके पास 3 इधर से, इधर 4 है, कुछ नहीं करेंगे। इसके पास 3 इधर और 1 इधर। इसके पास बात करें 2 है, 2 और डाल दें, 4। इसके पास इधर और इधर 2 है, 2 और डाल दें। और इसके पास 1 है तो केवल कितने डाल दें हम, 3। ये हुआ C6H6 का। इसी प्रकार से आप किसी भी यौगिक का क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से आयुपेशी नाम बनाकर उसकी संरचना बना पाएंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। अब कुछ क्रियात्मक समूह का हम बात कर लें जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे क्रियात्मक समूह। पहले जान लीजिए क्रियात्मक समूह होता क्या है। क्रियात्मक समूह ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में उसका चेहरा होता है, उसी प्रकार से कार्बनिक यौगिक में क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है। भाई हमारा अगर सामने का थोपड़ा ना हो, जो आँख कान नाक दिख रहा है, तो हमें कोई पहचान नहीं पाएगा कि भैया कौन है, शुक्ला सर है और कोई है, क्योंकि 2 हाथ 2 पैर 2 आँख सबके चीज़ है। बस थोड़ी चेहरे की ऐसी बनावट है जो सबसे अलग कर देती है मुझे, और उसी से आप लोग या जो भी हैं मुझे पहचान पाते हैं, मुझे जानने वाले कि भैया शुक्ला सर हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार किसी भी यौगिक में कुछ ऐसा भाग जुड़ा होता है जिससे उस यौगिक की पहचान की जाती है कि यौगिक है का अम्लीय है या फिर क्षारीय है या लवण के कंडीशन में पाया जाएगा, जो कुछ भी होगा। तो हम कह सकते हैं किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग, किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जिससे उस यौगिक की पहचान की जाती है, उस यौगिक की पहचान की जाती है, उसे जो हेडिंग है वही अर्थात क्रियात्मक समूह कहते हैं, जो हेडिंग है वही कहते हैं। अभी आप नहीं पढ़ पाएंगे जो हम कह रहे हैं वो सुन लीजिए, इतना स्पीड से लिखेंगे आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे भाषा को। हमने कहा कि किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जिससे उस यौगिक की पहचान की जाती है उसे क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात हुई। अब कुछ क्रियात्मक समूह का हम नाम लिख दें, जैसे कहीं लिखा होता है यौगिक के साथ COOH, या लिखा होता है Cl, या लिखा होता है NH2, या लिखा होता है CHO, या लिखा होता है CN। ठीक है, इसी प्रकार से कहीं लिखा होगा आपके साथ Br, कहीं लिखा होगा OH, ठीक है, या कहीं लिखा होगा CO, क्या लिखा होगा CO, या कहीं लिखा होगा केवल O, इस तरीके से। तो इनका नाम बता दें हम। जो COOH होता है उसको कहा जाता है कार्बोक्सिल समूह, कार्बोक्सिल। जो Cl होता है उसको कहा जाता है क्लोराइड समूह। जो NH2 होता है उसको कहा जाता है एमीन। जो CHO होता है, दिख रहा होगा शायद आपको, सही कर दें, CHO, उसको कहा जाता है एल्डिहाइड। जो CN होता है उसको कहा जाता है साइनाइड। जो Br होता है उसको कहा जाता है ब्रोमाइड। OH को कहा जाता है हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल समूह। CO को कहा जाता है कीटो या कीटोन समूह, और O को कहा जाता है ईथर समूह। क्या कहा जाता है, ईथर। एक बार फिर से सुन लीजिए, शायद स्पष्ट न हो पढ़ने में। कार्बोक्सिल समूह COOH को कहा जाएगा कार्बोक्सिल समूह, Cl को कहा जाएगा क्लोराइड समूह, NH2 को कहा जाएगा एमीन, CHO को कहा जाता है क्या, एल्डिहाइड। इसी प्रकार CN को कहा जाता है साइनाइड, Br को कहा जाता है ब्रोमाइड, OH को कहा जाता है हाइड्रोक्सी, और CO को कहा जाता है कीटोन, तथा O को कहा जाता है ईथर। ऐसे कईयों हैं
जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने लिख दिया। अब इससे कैसे आईपीएससी नाम बनता है हम एक एक करके 2-3 यौगिक सबसे बनाने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम सी, ठीक है। कैसे उसका आईपीएससी नाम बनेगा और कैसे क्या बनेगी संरचना। जैसे यदि हम लिख दें आपके सामने HCOOH, हम लिख दें CH3 COOH, हम लिख दें CH3 CH2 COOH, ठीक है। तो इसके होता क्या है बेटा, जहां पर कार्बोक्सिल समूह होगा, क्या होगा, कार्बोक्सिल समूह, उसके आईयूपीएसी नाम जब लिखा जाएगा तो अनुलग्न के रूप में क्या किया जाएगा, उसमें जोड़ा जाएगा ओइक अम्ल। क्या जोड़ा जाएगा, ओइक अम्ल जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो देखें पहले वाले में एक कार्बन लिखा है, कितना कार्बन लिखा है, एक कार्बन। हमें बताया कि एक कार्बन पर मेथ होता है, क्या होता है, मेथ। और मेथ से बनता था मेथेन। उस मेथेन में यदि हम ओइक अम्ल जोड़ दें, क्योंकि क्या लिखा है COOH, तो उसको कहा जाता है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या मेथेनोइक एसिड, ये हो जाएगा HCOOH का नाम। अब जान लीजिए जो HCOOH होता है इसी को कहा जाता है फार्मिक अम्ल। क्या कहा जाएगा, फार्मिक अम्ल। यही जो होता है HCOOH बिच्छू के डंक में पाया जाता है, बिच्छू के डंक में पाया जाएगा। हालिया में जितने भी, जैसे आप मधुमक्खी है या एक होता ततैया जिसको हम लोग कहते हैं हाड़ा वगैरह लोकल भाषा में, तो जितने आप जान लीजिए जितने डंक मारने वाले जानवर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कीट वगैरह जैसे चीटा चीटी, उन सब में क्या पाया जाता है HCOOH यानी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला देखें, एक और एक दो कार्बन पे होता था एथेन। एथेन में ओइक अम्ल जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। एक दो तीन कार्बन, तीन पे होता था प्रोप में क्या जोड़ेंगे ओइक अम्ल, तो प्रोपेनोइक अम्ल। इसी प्रकार हम लिखें CH3 CH2 COOH, तो देखेंगे एक दो तीन चार कार्बन, चार पे क्या होता था ब्यूटेन, तो ब्यूटेन से हम बना देंगे ब्यूटेनोइक अम्ल। अगर लिखें CH3 CH2 COOH, तो देखें कितने कार्बन हुए, एक दो तीन चार पाँच, पाँच पे पेंट होता था तो बन जाएगा पेंटेनोइक अम्ल, ठीक है। बहुत आसान है, बस एक एक कार्बन बढ़ाते जाओ। हम पहली वीडियो में आपको पार्ट 1 जो इसका था मेथ 8 प्रोप ब्यूट 10 तक लिखा दिए थे, उसी से आप लिखते जाओगे। एक कार्बन था मेथेनोइक, दो कार्बन एथेनोइक, तीन कार्बन प्रोपेनोइक, चार कार्बन ब्यूटेनोइक, पांच कार्बन पेंटेनोइक, ऐसे 6 पे हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, ऑक्टेनोइक और टेकेनोइक हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आईपीएससी नाम। फिर इसका कभी कभी एग्जाम में संरचना पूछ लेता है कि संरचना सूत्र क्या होगा। तो अगर मुझे COOH का लिखना होगा तो C लिखेंगे। देखिए डबल O है तो एक O को हम डबल बंद लगा के ऊपर कर देंगे और एक को वैसे क्या लिख देंगे OH, सामने रखेंगे कार्बन। ये हो जाएगा आपके फार्मिक अम्ल का सूत्र। दूसरा बात करें CH3, तो C के साथ 3H लिखा है, तीन दिशा में हम क्या कर देंगे 3H लिख देंगे। बचा COO जिसकी संरचना ऐसे जैसे ऊपर बना है ऐसे नीचे कर देंगे। एक ऑक्सीजन को दो डंडे लगा के ऊपर रख देंगे, बाकी को OH सामने कर देंगे। अच्छा CH3 CH2 का CH3 फिर CH2 फिर COH, देखिएगा CH3 CH2 COH, हमने कहा ना कि COO है OO, तो एक O को डबल डंडे लगा के ऊपर रख देंगे, एक को OH को क्या करेंगे सामने कर देंगे। ऐसे इसका CH3 CH2 करने तो क्या जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसका भी बना पाएंगे। CH3 है तो C के साथ 3H, 2H 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 COOH। बाकी H लिखना आपको कोई दिक्कत नहीं, कैसे लिखा, ये हो जाएगी संरचना सूत्र इसका, किसका, कार्बोक्सिल समूह का, ठीक है। अब एक दो और पढ़ा दें, देखें कैसे होता है। आपको हमने बता दिया कार्बोक्सिल समूह जिसमें ओइक अम्ल जोड़ा जाता था, क्या जोड़ा जाता था, ओइक अम्ल। कार्बोक्सिल के साथ अब हम आपको पढ़ा दें हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी समूह। आपको पता है इसमें OH लगा होता है, और जब अनुलग्न लगाएंगे तो हम लगाएंगे आल, क्या लगाएंगे
आल। देखिए यदि हमारे पास एक CH3 हो उसके साथ में लगाते हैं OH, तो एक पे हमें पता है क्या होता है मेथ, और मेथेन से बनता था मेथेन। मेथेन में हम जोड़ेंगे आल, क्योंकि यहाँ क्या लगा है OH। अभी हमने लिख भी दिया, जान भी लीजिए कि जहाँ पर OH लगा होता है उसके IUPAC नाम में क्या लगाया जाता है, आल लगाया जाता है। तो अगर मेथेन में आल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। अगर दूसरा लिखें हम C2H5OH, C2H5OH, तो दो कार्बन है, दो पे एथेन होता था, एथेन में जोड़ेंगे आल हो जाएगा क्या, एथेनॉल। C3H7OH, तो तीन पे होता था प्रोपेन में आल जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। अगर C लिखें 4 तो H हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9 OH, तो क्या 4 पे होता था ब्यूटेन से बनता था ब्यूटेन, ब्यूटेन में आल जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल। एक और देख लीजिए C5H11OH, 5 पे होता था पेंटेन, पेंटेन से आल जोड़ेंगे पेंटेनॉल। आप यहाँ जान लीजिए कि जो हाइड्रोक्सिल समूह का यौगिक होता है उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH +1OH, ठीक, सामान्य सूत्र। अब देखिए हर जगह फॉलो हो रहा है। यहाँ पर C लिखा है एक, C लिखा है n की जगह पर एक किया तो 2 का, और यहाँ भी n पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ अगर 1 है तो 2 का नाम 2 और 1 3, यानी एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होगा। एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, प्लस में OH था तो साथ में OH किया गया। यदि हमने n पे किया 2, C2 किया तो इस n पर भी क्या हो जाएगा 2, 2 2 जाए कितना होगा 4, 4 में जोड़ेंगे 5 यानी C2H5OH, क्या देगा C2H5OH, ठीक है। इसी प्रकार सब हो जाएगा। यदि आप आगे C8 लिखोगे तो 8 2 16 1 17, C8H17OH होगा, और 8 भी आपको पता है आउट होता है, तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, क्या होगा, ऑक्टेन। समझ में आया? अब देखिए बेटा CH3OH की संरचना बनाए तो एक C है और 3 हमारे पास क्या है H, लिख दिया, बचा क्या OH, लिख दिया, बस यही संरचना हो जाएगी। अगर हम करें C2H5OH की तो 2 कार्बन था, 2 कार्बन लिखे, 5 हाइड्रोजन था तो 5 हाइड्रोजन कर दिया भैया, एक को 3 हाइड्रोजन एक को 2 हाइड्रोजन, बचा O, सामने क्या लिख दिया OH। इसी प्रकार आप बना लेंगे सबका। हम 5 का लिखें तो C1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितना था हमारे पास 11, 5 दिन से 11 होता है 11, तो क्या करेंगे सबको हाइड्रोजन देते जाएंगे, इतना हाइड्रोजन के सबके क्या हो जाए 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। अब देखिए यहां तक लिखे तो हमारे पास 11 हाइड्रोजन था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक 11 हो गया, लेकिन इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कम है, वो कौन पूरा कर देगा OH। तो इस प्रकार से आप किसी भी यौगिक का क्या कर पाएंगे, संरचना भी बना पाएंगे। आज की इस वीडियो हमने क्या किया, आपको एल्काइन का स्ट्रक्चर बताया कैसे बनाया जाता है, उसके बाद एल्केनोइक हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिल समूह का यौगिक कैसे बनाया जाता है, कैसे IUPAC नाम लिखा जाता है और कैसे संरचना बनाई जाती है, ये बताया। दूसरा बताया हाइड्रोक्सिल समूह, और बताया कि हाइड्रोक्सिल समूह का IUPAC नाम आप कैसे लिखेंगे, संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो क्रियात्मक समूह उसके लिए आपको अगली वीडियो दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।